क्या आपने भी कोविन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के द्वारा कोविड की वैक्सीन लगवाई थी? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं सचिन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं द प्रोसेसर। हाल में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों ने कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगवाई थी, उन सभी का डेटा टेलीग्राम के एक बॉट में मौजूद है। इसका ये मतलब हुआ कि सरकार द्वारा बनाए गए डेटाबेस को हैक कर लिया गया है। वहीं सरकार ने इस दावे को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने रजिस्टर्ड लोगों के आंकड़े ब्रीच होने के दावे को मिस्चीवियस बताते हुए खारिज कर दिया। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर कहा कि कोविन पोर्टल पर कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, बल्कि पहले लीक हुए डेटा से ही टेलीग्राम बॉट पर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। केंद्र सरकार ने 12 जून को पीआईबी के हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी कर इन क्लेम्स को डिनाई किया है। सरकार ने कहा कि कोविन पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें डेटा प्राइवेसी के लिए सेफगार्ड्स मौजूद हैं। सरकार ने यह भी कहा कि कोविन पोर्टल वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, रेगुलर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जैसे सिक्योरिटी फीचर्स से लैस है। इसके अलावा कोविन को सिर्फ ओटीपी के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है, जो इसे पूरी तरह सुरक्षित बनाता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN से इन दावों की जांच कर रिपोर्ट सबमिट करने का अनुरोध भी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि CERT-IN ने तुरंत रिएक्ट किया और सभी डेटा को रिस्टोर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना यह भी है कि जो भी डेटा टेलीग्राम में शो हो रहा है उसमें डेट ऑफ बर्थ भी है, जो कि कोविन पोर्टल ने कभी नहीं मांगी। और उनका यह भी कहना है कि कोविन ऐप में मोबाइल नंबर डालते हैं तो वो एक OTP जनरेट करता है, जो कि सिर्फ यूज़र के पास होती है। मामला 1 से 12 जून के बीच एक्टिव एक टेलीग्राम बॉट का है, जिसमें कोविन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने और हमने जो भी प्राइवेट डिटेल्स जैसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और पासपोर्ट नंबर आदि पोर्टल पर डाले थे, वो सभी टेलीग्राम के एक बॉट, ट्रू कॉलर बॉट पर आसानी से एक्सेसिबल थे। इतना ही नहीं, इनके स्क्रीनशॉट्स दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जमकर वायरल हो रहे हैं। इन स्क्रीनशॉट्स में कांग्रेस और टीएमसी जैसी विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता और कई पत्रकारों समेत बहुत से प्रोमिनेंट लोगों की डिटेल्स भी मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि अगर पोर्टल पूरी तरह सेफ है तो आखिर डेटा लीक हुआ कैसे? ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब किसी बड़े पॉलिटिशियन या जर्नलिस्ट की जानकारी आसानी से लीक हो सकती है, तो आम आदमी कहां तक सेफ है? मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि सिर्फ फ़ोन नंबर से ही कोई भी किसी भी व्यक्ति की पल भर में सारी जानकारी ले सकता है। इस तरह के इल्ज़ाम सरकारी पोर्टल्स और वेबसाइट्स की क्रेडिबिलिटी और सिक्योरिटी पर सवालिया निशान ज़रूर खड़े करते हैं। सरकार की प्रतिक्रिया से कुछ और सवाल भी उठते हैं, जैसे अगर ये डेटा किसी पुराने ब्रीच से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो ऐसी जानकारी जो एक्सक्लूसिवली कोविन पर मौजूद है, टेलीग्राम पर कैसे आ गई? जैसे लीक्ड डेटा में वैक्सीनेशन की डेट और सेंटर भी अवेलेबल है, और ये जानकारी कोविन के अलावा किसी भी दूसरे पोर्टल के पास मौजूद नहीं है। तो अगर पोर्टल पर डेटा ब्रीच का दावा सच है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो हमारी प्राइवेसी पर पड़ेगा। जो भी डेटा हम फिल करते हैं वो सभी हमारी और आपकी निजी जानकारी होती है, जो सरकार भी हमेशा किसी के साथ शेयर ना करने की सलाह देती है। तो सरकार के ही पोर्टल से इतने बड़े स्केल पर डेटा लीक होना लापरवाही की ओर ज़रूर इशारा करता है। एक तरफ सरकार अपनी सफाई में ये कह रही है कि कोई डेटा लीक नहीं हुआ, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र डेटा रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। इस तरह सरकारी विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ऐसे जवाबों से जनता के मन में और भी ज़्यादा संदेह आ सकता है। इस घटना से भारत सरकार की वैक्सीनेशन को लेकर डिजिटल फर्स्ट अप्रोच पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये तो साफ है कि कोविन ऐप रजिस्ट्रेशन से डेटा लीक होने की हालिया रिपोर्ट्स ने पर्सनल इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, जबकि सरकार पोर्टल में किसी भी ब्रीच से इनकार कर रही है। टेलीग्राम बॉट पर यूजर डेटा की अवेलेबिलिटी सरकारी पोर्टल और वेबसाइट्स की विश्वसनीयता और सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाती है। लीक हुए डेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक्सटेंसिवली सर्कुलेट किया गया है।
यह घटना न केवल आम नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को खतरे में डालती है, बल्कि प्रमुख राजनेताओं और पत्रकारों की वल्नरेबिलिटी को भी उजागर करती है। यह घटना मजबूत डेटा सिक्योरिटी मेजर्स की अहमियत पर जोर देती है और सरकारी डेटाबेस में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है। सरकार के लिए इस मामले की गहन जांच करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और प्राइवेसी में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाना महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे फिर से ऐसे टॉपिक के साथ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट डालते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।